आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। प्रदेश मंत्री श्री विक्रम नारायण सिंह जी, सर आज भी भाजपा ने 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, इस पर क्या कहना है सर? ये होना ही था और हम लोग लेके इसको आश्वस्त थे। आज फिर जाति की जीत हुई है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, तो इन चारों जातियों की जीत हुई है। और देश को जितना बांटने वाली जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, अब उनका भविष्य क्या हो गया ये सोच के मैं चिंतित हूँ। हम तो आश्वस्त है, लेकिन जनता इतनी मजबूती से अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे दिखाएगी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी दिखाएगी। इसका उम्मीद तो शायद आज इंडी गठबंधन ने सपने भी नहीं सोचा था। कल तक कयास चल रही थी कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स होगा, गेस्ट हाउस पॉलिटिक्स होगा, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ गरीब पॉलिटिक्स होगा, रोजगार पॉलिटिक्स होगा, किसान पॉलिटिक्स होगा, महिला पॉलिटिक्स होगा और युवा पॉलिटिक्स देश में होगा। सर बिहार की राजनीति पे इन परिणामों का क्या असर होगा? बिहार की राजनीति में विपक्षी दल क्या सोचते हैं नहीं सोचते फर्क नहीं पड़ता है। 24 में प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और आज मैं फिर से कहता हूं आपको कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये आज फिर से आप लिख लीजिए। सर लालू यादव के लिए क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि सुफड़ा साफ हो जाएगा नरेंद्र मोदी का, 25 में 24 में सब साफ हो जाएंगे बीजेपी। आज लालू जी का आशीर्वाद भाजपा को हमेशा मिलता है और वो जितना भाजपा को कोसते हैं भाजपा उतना बढ़ता है। तो अब उतनी कोई मुझे लगता है कि कब तक जेल से बाहर हैं कब जेल के अंदर रहेंगे वो कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन हाँ, उनका आशीर्वाद भाजपा को जितना वो कोसते हैं भाजपा उतना बढ़ती है, क्योंकि उनकी विचारधारा की लड़ाई और हमारे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। वो परिवार सोचते हैं, वो अपने परिवार में देश को समाहित करना चाहते हैं। हमने पूरे भारत को अपना परिवार माना है, तो ये दोनों में अंतर है। वो उनकी पत्नी सीएम बनती है आदरणीय राबड़ी देवी जी, उनका बेटा डिप्टी सीएम बनता है, उनका बेटा सीएम आपको मंत्री बनता है, एक बेटी उनकी सांसद बनती है। और पैदा हुए तो उनके घर में सांसद और मंत्री ही पैदा होते हैं। हमारे यहाँ एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है और जब भी अपनी भाषण देता है तो एक ही बात करता है, मेरे परिवारजनों। हमारा पूरा भारत एक परिवार है। तो उनकी सोच जहां तक खत्म होती है और जहां सोच उनकी संकुचित है, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जब पटल से बोलता है कि मेरे परिवारजनों, मेरे भाइयों और बहनों, तो ये पूरा परिवार की बात है। तो अब ये बात परिवारवाद वर्सेस भारतवाद में है। सर बिहार भाजपा इन परिणामों से क्या सबक लेगी या कितना उत्साहित है? मैं बिहार भाजपा की तरफ से सबसे पहले तो अपने इन तीनों राज्यों में, इनफैक्ट चौथे राज्य में भी जो परिश्रम करके हम जहां हमारी प्रासंगिकता नहीं थी वहां से आज हम एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गए। हमारा वोटिंग परसेंटेज तेलंगाना में भी काफी ऊपर गया हुआ है। वहां के भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे संघर्ष करने वाले हर एक कार्यकर्ता को मैं आज नमन करता हूं, आज आप उनका अभिनंदन करता हूं, साथ में वहां के लीडरशिप का अभिनंदन करता हूं। और आप हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए अनुसरणीय है। आपको भी हम वादा करते हैं कि बिहार में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे भी बड़ी मेजोरिटी बना के हम दिखाएंगे। और निश्चिंत रहिए, मैं फिर कहता हूं 25 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बिहार का सीएम बनने वाला है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सनातन का श्राप लगा है कांग्रेस को, इस पे क्या कहना है? अब क्या वो करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं वो उनका विषय है। कभी राम को नहीं मानते थे, एक बार राम राम करेंगे तो उनको तो राम राम बोलने के लिए मरा मरा बोलना पड़ता है। तो वो सनातन के ऊपर क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। और रोज उनके लिए सनातन चुनाव का विषय है, उनके लिए सनातन राजनीति का विषय है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, हमारे लिए ऊर्जा पुंज है। तो ये विषय उनके लिए कभी भी चुनाव का हो सकता है। बांटो और राजनीति करना तो कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, लेकिन अब गरीब से बट नहीं रहा है, अब युवा से बट नहीं रहा है, महिला से बट नहीं रही, किसान से बट नहीं रहा है। सबके हृदय में एक तस्वीर जो है, एक व्यक्ति जो है, वो भारत के गरीब का बेटा जो प्रधानमंत्री बना है, यशस्वी मोदी जी है। बाकी किसी को सनातन के बारे में जो बोलना है, आपने देखा इंडी गठबंधन के साथियों ने सनातन के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। उनका लाइसेंस मिला उनको गाली देने के लिए, हमारे धर्म को। ये अब भारत की प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। सबका आशीर्वाद लगता है, कभी मौत के सौदागर, कभी जहर, कभी क्या क्या बोला गया है। जितना बोलेंगे देश की जनता उतना ही नफरत करेगी कांग्रेसियों से और इंडी गठबंधन वालों से। तो ये शिक्षा में आज उनको दे दे रहा हूँ, थोड़ा कम बोलिए, हो सकता है कि इस बार एक आध दो सीट पर बच जाए आप कम से कम। तो हमारे साथ थे बिहार भाजपा के प्रदेश मंत्री श्री विक्रम नारायण सिंह जी। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। धन्यवाद।